Hi everyone, welcome back to your class. Today's video, in this video, we are talking about chapter 1st, Science class 9th, and our chapter is Matter in our surrounding. Matter in our surrounding. Now we are going to talk about matter and the characteristics. All means everything we are going to discuss in this video. तो चलिए आइए देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर इन आवर सराउंडिंग. मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए. और यह वीडियो या फिर सीबीएसई स्टूडेंट देख रहे हैं या फिर आईसीएसई स्टूडेंट, दोनों के लिए यह सेम होने वाला है. काफ़ी आगे चलेंगे. अगर आपको यह वीडियो अभी अच्छा नहीं लग रहा है, अगर इतना नॉलेज है तो आप आगे जा करके देखेंगे, उसमें आपको कंसेप्चुअल कंसेप्ट काफ़ी मिलेंगे. अभी मैं समझाने जा रहा हूँ मैटर इन आवर सराउंडिंग. तो दिस चैप्टर होल्ड्स टोटली अबाउट द मैटर. What's matter, what about matter, what's the particles of matter, this all we are going to talk in this video. So first of all we know about the definition of the matter. First of all what we know, what is matter. The main question is what is matter. So clear from here, anything that has mass, occupy a space and offers some resistance are called matter. Yes, the point is what? Anything that has mass, occupy a space, offer some resistance are called matter. Some students confuse here, what is resistance? Rest of the words are familiar to you na? As like as mass, a space and offers, these all are familiar, but the resistance is new for you. Yes or no? तो सबसे पहले समझते हैं कि मैटर होता क्या है. एनीथिंग दैट हैज मास. मास क्या होता है? एनीथिंग जो भी बॉडी में कितना है, कंटेंट कितना मटेरियल, कितना पार्टिकल्स कंटेंट कर रहा है. ठीक है. तो एनीथिंग दैट हैज मास मीन्स वैसे कुछ भी चीज जिसके पास क्या हो, कुछ ना कुछ मास हो. एंड ऑक्युपाई स्पेस, साथ ही साथ क्या करता हो, कुछ ना कुछ स्पेस लेता हो, स्थान घेरता हो. एंड ऑफर्स सम रेजिस्टेंस, और क्या करता हो, साथ ही साथ रेजिस्टेंस भी शो करता हो. अब चलिए आइए सबसे पहले समझते हैं रेजिस्टेंस होता क्या है. What we are going to know about resistance. The word resistance, the Hindi meaning of resistance में Hindi meaning of resistance is okay. Left that Hindi meaning. Resistance. Resistance is nothing but you experience sometime when you are going to lift a heavy stone. When you are going to lift a heavy stone, the stone directly not lifted. कहने का मतलब यह है कि जब आप क्या करते हैं, हेवी स्टोन को अगर आपके रास्ते में आ रहा है तो उसको उठा रहे हैं, हटाना कोशिश कर रहे हैं, तो पहले ही बार में नहीं हटता है. इसका मतलब क्या भाई कि उस स्टोन के पास भी कुछ ना कुछ फोर्स है, वो भी कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, फोर्स एग्जर्ट कर रहा है. तो जो फोर्स वो एग्जर्ट कर रहा है हमारे फोर्स की तरफ, इन दोनों फोर्स को क्या कहेंगे, इन्हीं को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस. बाकी आगे आपको कंसेप्ट मिलते रहेंगे. रेजिस्टेंस इतना समझ लीजिए, उसी को क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे. ठीक है. Once more, anything that has mass, occupy a space and offer some resistance are called matter. As for example, book, desk, paper, brick, etc. and dot dot dot. अब समझ रहे हैं, बुक है जो क्या है भाई, हमारा मैटर है. क्यों है? क्योंकि इसके पास मास तो है ही, ऑलरेडी मास है. साथ ही साथ कहीं रखेंगे तो ऑक्युपाई भी करेगा स्पेस. और ऐसा भी नहीं है कि रेजिस्टेंस भी शो करता है. ऐसा नहीं है कि हम केवल इस तरह से एक उंगली से उठाएंगे तो बुक मेरा उठने वाला. क्यों? क्योंकि क्या, वो भी कुछ ना कुछ फोर्स एग्जर्ट कर रहा है जो कि हमारे फोर्स के क्या है, कम है. तो दोनों क्या कर रहे हैं, अपने आप में क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बुक हमारा जो क्या है, मैटर है. ठीक है. एज फॉर एग्जाम्पल, if I will tell you what is love, what is love, or if I will tell you what you will discuss about thing, is that or is this are matter? Is love or is this, is thing, is matter? No. Why? Because love has no mass. The point is love has no mass, and the point with thing is thing have no mass. So first of all, if anything I don't mass, then why are you going to call them matter? Yes or no? जिसके पास मास है ही नहीं तो पहले ही स्टेज में हम लोग क्या कर दिए, उसको पॉइंट को बाइकआउट कर दिए. तो अब आगे हम लोग देखेंगे नहीं. That's why we can say that love and thing is not mass, not matter. Clear है? चलिए, the next point is
physical nature of matter, physical nature of matter or the characteristics of particles of matter. Okay, these are the points you need to write down. The first point tells you matter is made up of particles. Matter is made up of particles. These points we have drawn from the definition of the matter. What anything that has mass means क्या होता है कि जिसके पास में कुछ ना कुछ क्या हो, कुछ ना कुछ जिस कंटेंट से बने हैं, तो यहाँ एक दिस मीन्स द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, यहाँ से क्लियर हो रहा है. Point 2 is particles of matter are very small. Particles of matter have a space between them. Particles of matters are in constant random motion. Particles of matter attract each other. Now you are going to confuse with this. Why I am written this 5 points about the physical nature of the matter or the characteristics of the particles of the matter. So now I am going to explain these all the points. Why we are always in class 9th or everywhere we are talking about the matter is made up of particles or the particles of matter are very small or the rest of the 3 points. Now I am going to explain you. So keep concentrate here. It is very easy. So the first point is what? Matter is made up of particles. इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जो भी मैटर हैं, इट मीन्स जो भी मैटर हमारे क्या है, पार्टिकल से बने होंगे. ये तो हमको डिफिनेशन में भी मिला क्या कि कोई भी चीज के होंगे उसके पास मास होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे. मास होता क्या है कि कोई भी चीज कितना कंटेन करता है अपने, कोई भी चीज कितने पार्टिकल से बना है, इसको समझते हैं. टेक अ बीकर and put some 100 ml of water and take a 1 spoon salt. Needs water. Now what you have done, take this 1 spoon of salt and put in the beaker filled with 100 ml water. करना क्या है कि जब एक स्पून हम लोग एक चम्मच हम लोग क्या करेंगे, इस बीकर में जब डालेंगे सॉल्ट को, तो क्या होगा, अगर यह सॉल्ट इसमें घुल मिल जाता है, हम डेली लाइफ में देखते हैं, तो क्यों घुल मिल जा रहा है भाई, क्या कर रहा है, घुलने मिलने के लिए क्या कर रहा है, अपने आप को वह सॉल्ट क्या है, अगर उसका पार्टिकल इतना छोटा है तो अब इतने से भी अपने आप को पार्टिकल को इतना छोटा छोटा बना रहा होगा, तब जाकर घुल मिल रहा है. इससे हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो मैटर है हमारा, जो कोई भी सब्सटेंस है हमारा, किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है. बाकी आगे जो भी इसके रिलेटेड कंसेप्ट है कि क्या पार्टिकल्स है, कैसे हैं, क्या कहते हैं, उसको आगे मिलेंगे आपको. ये पॉइंट 2 समझते हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल. आई हैव डिस्कस ऑलरेडी हियर. Point number 3, particles of matter have a space between them. Yes, important point. Particles of matter have a space between them, and that space is known as intermolecular force between matter. Now we are going to explain this. तो जब हम लोग सॉल्ट इस बीकर में डाल रहे हैं 100 ml वाटर के साथ में, तो ये सॉल्ट क्या हो रहा है, कुछ देर के बाद जब हम स्टीयर कर दे रहे हैं, जब मिक्स कर दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमें सॉल्ट दिखाई दे रहा है, वापस सॉल्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है. इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं इस बीकर में हमें कुछ ना कुछ क्या था, फ्री स्पेस था, खाली जगह थे, जहाँ क्या हुआ, ये सॉल्ट क्या हो गए, अपने गैप को जाकर के क्या कर लिए, वहाँ अपना स्थान ले लिए. यहाँ से यह मालूम चल रहा है कि पार्टिकल क्या होते हैं, उनके बीच में, पार्टिकल के बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ खाली स्थान होते हैं. पॉइंट नंबर 4, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन. यस, कह रहा है कि जो भी मैटर हैं किससे बने हैं, पार्टिकल से, और जो पार्टिकल हैं तो उनका ये कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में से यह एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं क्या करते रहते हैं, रैंडमली जिधर मन उधर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, एकदम कंटिन्यूअस. तो इसको समझते हैं कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है. तो फिर से आप क्या करेंगे, टेक अ बीकर एंड पुट सम वाटर लेंगे, डेट इज 100 ml ऑफ वाटर. और वाटर लेने के बाद टेक अ ड्रॉप ऑफ इंक, आइदर इट इज ब्लू, ब्लैक, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस. when you drop a 1 drop of ink, what we find, we are not going to mix this, but after the 1 minute or 2 minute, what you find, the whole beaker is mixed with the ink, but we are not going to mix the ink.
हमने क्या किया कि इंक तो एक ड्रॉप डाला, लेकिन उस इंक को हमने कहीं मिक्स नहीं किया, लेकिन हम 1-2 मिनट के बाद देख रहे थे क्या हो रहा है कि ये पूरा इंक इस बीकर में क्या है, मिक्स हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर, वाटर के अंदर, इस बीकर के अंदर कोई ना कोई चीज तो वो है जो क्या किया कि इसको कहीं ना कहीं से तो ले जा रहा था, तभी ना तो ये मिक्स हुआ है। यहां से हमें यह साबित हो रहा है, यह प्रूफ हो रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। अगर इसके पार्टिकल मोशन में नहीं होते तो हमारा इंक बिना स्टिंग करे, बिना मिक्स किए होल बीकर में उसके कलरफुल नहीं होता। क्लियर है कंसेप्ट? Okay, the last point is particles of matter attract each other. Particles of matter attract each other. It is one of the important characteristics. कह रहा है कि जो भी पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये सब में गुण होता है, ये ह्यूमंस में भी गुण है, हम में भी गुण है कि अगर मेरे दोस्त के साथ में लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, मैं भी क्या करूंगा, अपने दोस्त को सपोर्ट करूंगा। ठीक उसी तरह से मैटर में भी होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, एक दूसरे के पार्टिकल्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसको समझते हैं। देखिए टैप तो देखे ही होंगे सब, और डेली लाइफ में डेली आप यूज भी करते होंगे। तो जब टैप से वाटर गिरता है, नल से जब क्या करता है, वाटर गिरता है, तो वाटर गिरने के क्रम में जब आप सुबह सुबह फेस वॉश करते होंगे, तो जब आप वन फिंगर, अपना एक फिंगर ले जाते होंगे बीच में, तो बीच में फिंगर ले जाने के क्रम में क्या होता होगा, ये पानी इधर की ओर बढ़ जाता होगा, ये जो आ रहा है धार से पानी इधर बढ़ जाता होगा, ये वाला इधर बढ़ जाए। लेकिन बटने के साथ साथ जब मैंने फिंगर डाला, उस टैप से जो पानी निकल रहा, बीच में फिंगर डाला, तो बटने को तो बढ़ जाएंगे कुछ टाइम के लिए, लेकिन यह कुछ देर के बाद नीचे जैसे ही आएंगे ना, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में मिलकर के फिर से पुनः एक बना लेंगे, फिर से पुनः एक धार बना लेंगे। यहां से यह साबित हो रहा है कि एक दूसरे क्या करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अगर ये भी और ये भी एक दूसरे को आकर्षण नहीं करते, आकर्षित नहीं करते, तो दिस वन नॉट गोइंग टू फाइंड अस, दिस विल नॉट हैपन। Thus we can say that particles of matter attract each other. Particles of matter attract each other.